नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूं। तो परीक्षा में यह प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। किसी प्रचलित ब्रांड के जूते का एक आकर्षक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को बहुत ही ठीक ढंग से पढ़कर समझ लेंगे। तो क्या कहा गया? कोई प्रचलित ब्रांड के जूते का। अब यहाँ पर प्रचलित ब्रांड तो कहा, लेकिन उस जूते की कंपनी का नाम नहीं दिया। तो हम अपने नाम से किसी भी जूते का बना सकते हैं, और अगर नाम दिया होगा रहेगा तो आप उसी के आधार पर बनाएंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने लिख दिया जूते का विज्ञापन। अगर ये ना लिखना है तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, विज्ञापन लेखन। उसके पश्चात हम पेन या पेंसिल की सहायता से एक पेज के बीचों बीच भाग में क्या बना लेंगे? बॉक्स बना लेंगे मध्य आकार का, यानी मीडियम साइज का, या फिर बड़ा। छोटा तो बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि फिर जगह कम रहती है, विज्ञापन बनाने में समस्या आती है। उसके पश्चात हम सबसे पहले लिखेंगे एक शीर्षक। तो हमने लिख दिया C2 जूते। ठीक है, ये कंपनी का जूते का नाम रख दिया, और एक छोटा सा स्लोगन लिख दिया, चलते जाओ, और ये डॉट डॉट कर दिया। फिर एक लाइन से हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, और ये डिजाइन बना दिया अपने अनुसार, ताकि देखने में अच्छा लगने लगे। इसके पश्चात फिर क्या किया? ये शीर्षक लिखने के बाद मैंने एक जूता बना दिया छोटा सा। तो जूता बनाने के लिए बहुत अच्छा आसान तरीका, आप सबसे पहले इस तरह कर लीजिएगा, फिर ऐसा कर दिया इस तरह, और ये नीचे का सोल बना दिया, इस तरह से घुमा दिया, और ये घूमते हुए इस यहाँ पर ऐसे कर दिया, और ये सामान्य सा एक जूता बन गया। ठीक है, अब हम क्या आसानी से लिखना शुरू करेंगे। तो फिर जब ये चित्र बनाने के बाद, चित्र बहुत ही साधारण सा बनाना है आपको। वहाँ पर अगर समय हो तो कलर करना, नहीं समय हो तो कलर ना भी करना। और चित्र को भी पेन से भी बना सकते हैं और पेंसिल से भी बना सकते हैं, जिससे आपको आसान लगे, बशर्ते उसमें किसी तरह के ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करना। इसको बनाने के बाद हम फिर इसकी विशेषताएं लिख देते हैं। लिखते हैं मजबूत व खूबसूरत, बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों तक के लिए, सभी डिजाइन और रंगों में, स्कूली बच्चों के लिए विशेष जूते। ठीक, स्कूली बच्चों के लिए क्या कर दिया? विशेष कर दिए। वैसे ये बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों, तो बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग ही तो रहते हैं, और कौन ज़्यादा रहते हैं। स्कूली बच्चों के लिए विशेष छूट। और उसके बाद हमने एक लाइन खींच दी स्केल की और पेन के माध्यम से, और यहाँ पर लिख दिया हमने पता। तो क्या लिख दिया हमने? यहाँ पर जूते की कंपनी का नाम क्या लिखा है? हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिख देंगे C2 शूज प्राइवेट लिमिटेड का खागानगर भारत, और ये फिर फ़ोन नंबर लिख दिया 870349 और 3X बना दिए। कहने का अर्थ ये कि हम जब भी फ़ोन नंबर लिखेंगे तो कोई भी गलत नंबर लिखेंगे, और इसी के आधार पर हम वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं, वेबसाइट c2shoes.in या .com। ठीक, दोनों ही कोई भी हो सकती है, जो तो कंपनी के ऊपर है, जो भी साइट का नाम रखें। इसी के नाम पर भी हो सकता है, दूसरे के नाम पर भी हो सकता है। और अगर आपके पास जगह अधिक रहे तो आप मेल भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास थोड़ी सी जगह शेष बची थी, यहाँ लिख दिया सबकी पसंद, सभी पर 20% की छूट, यानी जितने भी जूते लेंगे उनमें सब में। तो इस तरह से ये हमारा पूरा विज्ञापन बनकर तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से ये पूरा विज्ञापन तैयार होगा। अब ये विज्ञापन तैयार होने के बाद दिखता कैसा है, इसको हम एक बार और देख लेते हैं। जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, पूरा आपका ये बॉक्स, ये शीर्षक, ये छोटा सा स्लोगन, फिर उसका चित्र, और ये भी देखो एक स्लोगन लिख दिया, ये आराम का मामला है। ये मैंने बताया नहीं था, लेकिन ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसकी विशेषताएं लिख दी, नीचे हमने उसका पता लिख दिया, यानी जो जूते बनाती है कंपनी का। तो इस प्रकार से आपको भी बनाना है, कोई भी विषय रहे विज्ञापन का। ठीक, तो ऐसे ही साफ सुथरा स्वच्छ, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई ओवर राइटिंग या काट छाँट ना हो।
तो अगर इस तरह से आकर्षक विज्ञापन बनाएंगे तो निश्चित तौर पर पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अब हम इसको सीखेंगे कैसे, इतना हम समझ लेंगे। उसके बाद हम इस विज्ञापन को देखकर अपनी एक कॉपी में रफ या फेयर में इसका क्या करेंगे, देखकर बनाएंगे। और फिर दूसरी बार हम इसी विज्ञापन को बगैर देखे बनाएंगे, और अगर उसमें देखेंगे कौन सी कमी रह गई है तो हम उसका सुधार कर लेंगे। अगर आपने ठीक से बना लिया तो इसका अर्थ कि आपने सीख लिया है। अब आती है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिखते समय कई अशुद्धियाँ लिख देते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। अब अशुद्धियों से बचने के लिए बहुत ही आसान तरीका, एक तो शीर्षक हमेशा बहुत ही आसान लिखना चाहिए। अगर प्रश्न में शीर्षक दिया तो उससे देख कर लिखना चाहिए, अगर नहीं दिया तो आप किसी मित्र का, अपने भाई बहन का, उसी के नाम पर क्या करेंगे, शीर्षक लिख लेंगे। ठीक है। और दूसरा ये आसान तरीका रहेगा, आप ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जिनको आप आसानी से, सरलता से सही और शुद्ध लिख सकते हो। कठिन शब्दों का प्रयोग ही ना करें जिनको लिखने में कठिनाई आती है। तो आपके क्या होंगे, अशुद्धियाँ भी नहीं रहेंगी और नंबर भी नहीं कटेंगे, तो आसानी से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे भी विज्ञापनों या विषयों से संबंधित आप अभ्यास या प्रैक्टिस करेंगे, और अगर उसमें आपको कोई कठिनाई आती है, बनाने में मुश्किल आती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर उन प्रश्नों को भेज दीजिएगा, तो मैं कोशिश करके आप तक प्रेषित कर दूंगा। और इस विज्ञापन में आपको कोई कठिनाई आई तो भी कमेंट करें। ये विज्ञापन कैसा लगा हमें कमेंट करके और लाइक की प्रेस करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।